हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी गुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। सो सबकी डिमांड के ऊपर मैं आज ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करने लगा हूँ। मुझे काफ़ी देर से आप लोग ये पूछ रहे थे कि हमें वो मेकअप सीखना है जो आप अपने मदर्स के लिए कर सकते हो, ग्रूम के मदर के लिए, ब्राइड के मदर के लिए भी कर सकते हो। तो आज वही मेकअप लुक मैं आज आप सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो इनकी आईज के ऊपर, आईज छोटी हैं, आईज वैसे बड़ी हैं, बट अगर हम देखें तो आईज का जो साइज है वो क्लोज सेट आईज है, जिसे हम छोटी आईज कंसीडर करते हैं, एंड एट द सेम टाइम बल्जी आईज, हुडेड आईज, जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत देती हैं आपको एक अच्छी सी लुक क्रिएट करने के लिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा कि ऐसी आईज को हमने हैंडल कैसे करना है, आईज को डिसेंट वे में प्रेजेंट करेंगे, ज्यादा मेकअप नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ज्यादा मेकअप करते हो तो मदर्स इतना हैवी मेकअप कैरी नहीं कर पाते, एंड समटाइम्स अगर आप ओवर काजल लाइनर यूज करते हो तो वो ड्रामेटिक हो जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखेंगे, और साथ के साथ मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि इनकी स्किन को, आईज को और इनके हेयर को हमने कैसे हैंडल करना है। तो देखो इनकी आईज के लिए मैं मैटिफाइंग प्राइमर यूज कर रहा हूँ, लॉरा मर्सियर का मैटिफाइंग प्राइमर यूज कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि देखो स्किन जब पतली हो जाती है तो उसमें हल्के हल्के से रिंकल्स आ जाते हैं, एंड वो मूव करना शुरू कर देती है। जब आप आई मेकअप करते हो तो वो रब हो कि आपका जो मेकअप है वो क्रीजेस में आ जाता है या फिर मेकअप फट जाता है। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप आई बेस एज अच्छे से सेटल करो, और सेटल करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लॉरा मर्सियर का मैटिफाइंग प्राइमर। प्राइमर एप्लीकेशन के बाद हम 2 मिनट्स के लिए वेट करेंगे, या आप अच्छे से प्राइमर को, ब्रश को क्लीन करने के साथ साथ अच्छे से आई स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर दो कि वो एकदम से मैटिफाई हो जाए। एंड जो सेकंड एप्लीकेशन हमारी होगी वो होगी कंसीलर एप्लीकेशन। मोस्टली मैं आपको कहता हूँ कि आईज के ऊपर अच्छे से कंसीलर यूज करो कि कवरेज अच्छी है, आपका आई मेकअप उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे जो आज इनके लिए मैं यूज कर रहा हूँ वो मैं ये वाले कंसीलर यूज कर रहा हूँ, जो बहुत ही लिक्विडी कंसीलर है एंड ज़्यादा हैवी बेस नहीं देता, कवरेज अच्छी देता है। तो यहाँ पे हम थिक कंसीलर नहीं यूज़ कर रहे। जनरली आपने मुझे वीडियोस में देखा होगा कि मैं यूज़ करता हूँ फॉरएवर 52 का ही कंसीलर, जो होता है एक्स्ट्रा कवरेज के साथ, बट आज मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ। तो आज हम यही 2 कंसीलर यूज़ करेंगे इनके लिए, एंड सेट इट। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर देना, और वो काजल दे दो, सॉरी हाँ काजल। और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने आई बेस को सेट कर दिया। आज जो हम इनके लिए लुक करेंगे ना, उस लुक को हम इंडियन लुक नहीं करेंगे, तो लूज हेयर के साथ ही ये लुक कर रहा हूँ, ग्लैम सा ही मेकअप रखेंगे। और अभी काजल एप्लीकेशन करूंगा मैं लैश लाइन के साथ। अच्छे से काजल एप्लीकेशन करने के बाद अभी हमें काजल को स्मर्ज करना है, डिपॉजिट करना है, सो दैट कि वो लाइंस में मूव ना करे, स्मर्ज ना हो। बाद में हम पहले ही काजल को सेट कर देंगे। हमने यहाँ पे जो काजल यूज किया है वो एज अ लाइनर यूज किया है, आईज को बेस देने के लिए यूज किया है। क्योंकि जैसे बल्जी आईज रहेंगी तो मैं इनके लिए बाद में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनर नहीं यूज करने वाला। और जो मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट यूज कर रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम शॉपैरल, शॉपैरल की वेडिंग बेल्स यूज कर रहा हूँ, जो कि इंडियन वेडिंग्स को, इंडियन अटायर्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि इसके अंदर सारे वही कलर आते हैं जो मोस्टली हमारे इंडियन आउटफिट्स के अंदर होते हैं। हम लोग जैसे फंक्शंस पे जाते हैं तो ऐसे आई शेडोज हमारे लिए बहुत यूजफुल रहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कलर मैं ये वाला पिक कर रहा हूँ। इस एरिया पे हल्की सी डेप्थ दूंगा, बस पूरे मेकअप में हमने एक चीज ही ध्यान में रखनी है कि हमें मेकअप में सॉफ्टनेस जो है वो मेंटेन रखनी है। एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करना है, बट एट द सेम टाइम सॉफ्टनेस भी मेंटेन रखनी है।
तो ट्रांजिशन कलर मैंने यूज़ किया मीडियम ब्राउन। तो आउटर कॉर्नर से आईज को यहाँ पे डेप्थ दूंगा, और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जो इनकी आईज हैं वो ड्रूपी आईज हैं। सो हमें आईज को लिफ्ट भी देना है, तो इसलिए हमें लाइनर एप्लीकेशन और काजल एप्लीकेशन और जो हम कलर्स पिक कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से पिक करने पड़ेंगे। जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि जब हमारे आई सेट क्लोज सेट आईज होती है तो मैं एक टेक्निक यूज़ करता हूँ, वो होती है इनर कॉर्नर हाईलाइटिंग। अगर क्लोज सेट आईज हैं तो इनर कॉर्नर हाईलाइटिंग करेंगे ही करेंगे। आप कोई भी शेड यूज कर सकते हो जो भी लाइट हो, एज पर द आउटफिट और एज पर द रिक्वायरमेंट। और जो ये साड़ी डाल रहे हैं वो जैसे रस्ट ऑरेंज कलर की है, रेड कलर को बिलोंग करती है, तो मैं बिल्कुल भी गोल्डन्स में नहीं जा रहा, तो मैं ये वाला हल्का सा रस्टी सा कलर ही पिक करूंगा, सो दैट कि आईज के अंदर थोड़ा सा तो देखो इफेक्ट आए कि वो देखने के लिए सुंदर भी लगे, क्योंकि फ्लैट आईज तो वैसे भी नॉर्मली कर ही लेते हैं हम लोग जनरल सी आईज। तो यहाँ पे मैं आई शेडो भी देखो रस्ट टोन पे ही पिक कर रहा हूँ, और बस एक चीज का ध्यान रखूंगा कि जो मेरा आई शेडो एप्लीकेशन है वो सिर्फ आई वॉल के अंदर ही रहे, हमें ऊपर की तरफ एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं करना है इस एरिया से ऊपर। एप्लीकेशन करने के बाद अभी ट्रांजिशन कलर जिस ब्रश से मैंने लगाया था उसको किया क्लीन एंड सॉफ्टनेस, और ब्राउ बोन के लिए मैं यूज करूंगा मैट कलर। इसी पैलेट के अंदर से मैं ये वाला मैट कलर पिक कर रहा हूं, हल्का सा ब्राउज में डिपॉजिट। सो दोबारा से लाइनर एप्लीकेशन रिपीट होएगी। अगर आप ऐसे लाइनर एज अ काजल यूज करते हो, लाइनर और काजल, तो इसमें क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि जब भी हम जेल लाइनर यूज करते हैं तो लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं आती, वो स्किन में अच्छे से फिल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि या तो आप जेल लाइनर भी अगर यूज कर रहे हो तो उसको ऐसे अप्लाई करने के बाद ब्रश से अच्छे से स्मर्ज करो, हल्का सा स्मोकी इफेक्ट दे दो, और आपका काजल कहीं पे भी नहीं जाएगा। इसमें काजल डालते हैं, बट मैं आज काजल अवॉइड करूंगा, मैं आइज को वैसे ही हाईलाइट करूंगा। ब्राउन कलर के साथ हम हाईलाइट करेंगे आइज को। अभी हमारा पार्ट है ब्राउज का। ब्राउज के लिए मैं जेल पोमेड यूज कर रहा हूँ। एक चीज देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे देखो जो ड्रूपी आईज होती हैं, चलो आज उस पर बात ही कर लेते हैं। ड्रूपी आईज क्या होते हैं कि जब हमारे ब्राउज और आईज हमारे नीचे की तरफ, इधर ब्राउ और आई अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि आईज ड्रूपी हैं। अब इनका क्या है, इनके जो ब्राउज हैं आग तो है बट वो नीचे की तरफ आ रहा है। उसके साथ क्या है कि जो भी ऊपर की स्किन का वेट है या जो आई लिड का वेट है वो सारा आई लैश के ऊपर आ रहा है। तो हमें एक इल्यूजन क्रिएट करना है कि इनका जो आर्क है इसको हम हल्का सा लिफ्ट दे सकते हैं। ज़्यादा ड्रामेटिक तो देखो मैं नहीं कर सकता, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि एक हल्का सा लिफ्ट आए। हम आँख को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मेंटेन करेंगे, और जो आईज यहाँ से हल्का सा ब्राउन नीचे की तरफ आ रहा है उसको हम अवॉइड करेंगे, और इस एरिया के ऊपर सॉफ्टली फिलिंग करेंगे। सी द डिफरेंस। अभी अगर आप सामने से देखो, जैसे ये ब्राउ पहले ड्रूप कर रहा था, जैसे अभी ये ब्राउ ड्रूप कर रहा है, तो दोनों में ब्राउ के साथ ही फेस के ऊपर कितना डिफरेंस आ गया है। तो दूसरा ब्राउ भी हम ऐसे ही शेप करेंगे। दिस इज मिनी आई मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको हुडी या बल्जी आईज को कैसे हैंडल करना है। साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपके ब्राउज ड्रूप कर रहे हैं तो ब्राउज को लिफ्ट कैसे देना है, और अगर ये काजल डालते हैं
बट मैं आज बिना काजल के इनकी लुक कर रहा हूँ, तो उसके साथ इनकी आईज कैसे बड़ी दिख रही हैं। तो इस मिनी ट्यूटोरियल में मैंने सिर्फ आपको आईज के बारे में बताया, और जिसमें ये भी चीज़ है कि अगर काजल के साथ आईज छोटी लगती है तो हमें आईज को बड़ा दिखाना है, क्योंकि जैसे फेस का प्रोपोर्शन है उसके अकॉर्डिंगली हमें आईज को विजिबल भी करवाना है। तो ये सारी छोटी छोटी टेक्निक आज मैंने आपको इस मिनी ट्यूटोरियल में बताया है। अगर आप ऐसे ही और मिनी ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। अगला ट्यूटोरियल लेके जल्दी ही आऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।